बरसात के मौसम में अगर आप तालाब का नज़ारा देखना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नगर निगम की मेहरबानी से आप अपने घर के आसपास या घर के अंदर भी ये नज़ारा देख सकते हैं। ये रांची राजधानी, जो कि पूरे झारखंड की राजधानी है रांची, उसके एक कॉलोनी का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि पूरा कॉलोनी जो है वो तालाब का रूप ले चुका है। लोग घरों से बाहर सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। आप देखेंगे कई ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में पानी घुस चुका है। काफ़ी किसी के घर में इतना पानी घुस चुका है कि वो घर में नहीं रह सकते हैं, जबकि कई लोगों के घर में सामान भी डूब चुका है पूरा। हम आपको दिखाएंगे एक एक करके नज़ारा कि देखिए किस तरह से नगर निगम जो है वो दावे करती है और लोगों से टैक्स वसूलती है, लोगों पे चार्ज लगाती है, लेकिन जब सुविधा देने की बात आती है तो क्या सुविधा लोगों को मिलता है, कैसे लोग रहते हैं, वो भी राजधानी रांची में कैसे लोग रह रहे हैं, ये आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए इनके घर का नज़ारा कि इनके घर में क्या कुछ तालाब जैसा एक स्थिति बन गई है। आप देखेंगे कि इनके घर के अंदर बरसात का पानी पूरा अंदर घर तक इन कर चुका है। चाहे कोई भी सामान हो, आप देखेंगे, सहयोगी से आग्रह करेंगे कि वो आगे जाके दिखाएं कि कोई भी सामान हो, चाहे फ्रिज हो, टीवी हो, सब स्थिति अब धीरे धीरे खराब होने की स्थिति में पहुंच गया है। इतनी भयावह है कि आप किसी तरह रात गुजार सकते हैं, लेकिन मन में ये डर बना हुआ है कि किस समय बरसात अगर बढ़ेगा और पानी बढ़ते जाएगा तो धीरे धीरे आप सोए सोए ही डूब सकते हैं। यहाँ तक नज़ारा देखिए, आलमीरा रखा हुआ है या फिर जो महंगे महंगे ये फर्नीचर लगा के रखे हैं, ड्रेसिंग टेबल है, सब कुछ डूब चुका है। और आगे आपको और नज़ारा दिखाएंगे कि फ्रिज है, और फिर इनसे समझेंगे कि ये स्थिति कैसे हो रहा है और इन्होंने क्या नगर निगम से अपनी बात रखी है, तो क्या इनका सॉल्यूशन निकला है। देखिए एक एक करके हम आगे कमरा में बढ़ते जा रहे हैं। ये किचन है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई आदमी इस तालाब रूपी घर में कैसे रह सकता है। अब देखिए किचन का जो स्थिति है, महंगे महंगे जो इनके फर्नीचर हैं लकड़ी के बने हुए या फ्रिज है, सब ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि कभी भी इस घर में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। गैस सिलेंडर आधा तक डूब चुके हैं, जो सामान नीचे रखे हुए थे वो डूब चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है। ये राजधानी रांची के कॉलोनियों का नज़ारा है। क्या आप यहाँ रहती हैं? कितना साल पहले घर बनाई हैं? हम लोग सर 8 साल पहले मकान बनाए हैं जी। तो 8 साल पहले बनाई थी तो पहले ऐसा स्थिति नहीं था। अभी 3 साल से ऐसा स्थिति हो गया है यहाँ का। सुनने में आया है यहाँ पंसील नगर में जो पुल था उसको शायद ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए पानी का स्थिति यहाँ और भी खराब हो गई है। एक डर जैसा माहौल रहता होगा। हाँ, हमेशा लगा ही रहता है, पर क्या करें, रहना तो पड़ेगा। और अभी हम लोग का ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है तो थोड़ा और परेशानी हो गया है। छत भी खुल गया है सीढ़ी का। हाँ, ये 2 लड़की है और एक छोटी लड़की अभी आई हुई है छत्तीसगढ़ से। अब बड़ी लड़की यहीं पे मधकम में रहती है। लड़का आज बाहर अभी निकला है। हाँ, अभी हस्बैंड गए हैं बड़ी वाली लड़की के यहाँ खाना लाने के लिए। सुबह में भी वही खाना बनाकर भेज दी थी। लड़की यहाँ नहीं है? नहीं, सुबह मॉर्निंग में भाई उसको वहाँ पहुँचा दिया ले जाकर। 1 साल का बच्चा है ना, तो परेशानी होगी यहाँ पे घर में, इसलिए उसको वहाँ पे पहुँचा दिया। तो मन में एक डर लगा रहता होगा। हाँ, या कोई रिश्तेदार आते होंगे तो कैसे मैनेज करती हैं? नहीं, वैसा स्थिति में तो मैं बुलाती नहीं रिश्तेदार लोग को, क्योंकि सब जानते हैं कि भाई यहाँ का स्थिति थोड़ा दयनीय रहता है। काफी शर्मिंदगी जैसा महसूस होता है। होता तो है, पर क्या करें। तो नगर निगम से नहीं आप लोग शिकायत किए हैं? कोई फ़ायदा नहीं है, कंप्लेन करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अब हम लोग ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम मेरा चल रहा है। अगले साल उम्मीद है कि हम लोग ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे और कोई वैसा परेशानी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं इसी तालाब में रहना को सीख चुके हैं। वो मजबूर हैं कि बरसात आएगा और उनका घर जो है वो तालाब बनेगा। हालांकि नगर निगम से जब शिकायत की बात आ रही है तो इनको ये भरोसा है कि नगर निगम से शिकायत करने के बाद भी इनका कोई सुनवाई नहीं होगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये जान चुके हैं।
जो स्थिति है सरकार की या फिर निगम की, तो इस स्थिति से ये वाकिफ़ हैं कि अगर कोई शिकायत भी किया जाता है तो कोई शिकायत सुनने को तैयार नहीं है कि इनकी समस्या का समाधान क्या हुआ। देखिए आप, महंगे सोफे का टेबल है वो भी पूरी तरह से भीग चुका है। बाथरूम की स्थिति वही है। आप लोग बाथरूम कैसे यूज करते हैं? तो बाथरूम में ये स्थिति है, कम्बोर्ड है, इसलिए उतना परेशानी नहीं हो रहा है अभी हम एक लोग। अच्छा फील भी आता होगा कि तालाब में बैठ के। हाँ हाँ कभी वैसा किए नहीं है लेकिन अभी महसूस होता है चलिए, देख सकते हैं कि ये भी सब लाइफ होना चाहिए कभी अपने लाइफ में, ये भी सब एंजॉय है और क्या बोल सकते हैं हम लोग। तो हम भारतीयों की एक यही खूबसूरती है कि मुसीबत में भी लोग मुस्कुराना जानते हैं और स्थिति जैसी भी हो वो मैनेज कर लेते हैं कि आखिर किया क्या जा सकता है, क्योंकि सरकार तो सुनेगा नहीं, निगम सुनेगा नहीं। बाकी जो घर हैं उनका भी यही स्थिति है। ये एक दूसरे घर में हम जा रहे हैं, आप देखेंगे कि जो गाड़ियां हैं उसका भी लगभग चक्का तक डूब चुका है। तो कमोबेश हर घर की यही स्थिति है और हर घर में कुछ न कुछ पानी का अंश जो है वो है। लगभग घरों में स्थिति भयावह हो चुकी है, घुटने तक भी पानी आ चुका है। देखेंगे कि जो रोड था वहाँ घुटने तक पानी है और ये जो घर की रहने वाली एक महिला हैं ये दूसरे घरों में जाके रहने को मजबूर हैं क्योंकि इनके घर के अंदर घुटने तक लगभग पानी भर चुका है। तो हम अपने सहयोगी राकेश से आग्रह करेंगे कि दिखाएं कि क्या स्थिति है इस घर की, कैसे आप लोग रहती हैं इस ये माहौल में। क्या करेंगे, मजबूरी है। मजबूरी है ना, घुस जा रहा है पानी तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो आप लोग रह कैसे, कब से ये पानी घुसा हुआ है? कल से। तो कल कैसे रही थी? ऐसे ही बाहर निकल के घर के। तो बाल बच्चा को काफी दिक्कत होता है? बच्चा लोग तो अभी नानी घर गया है बिहार, उसको नानी घर भेज दिया। हाँ तो मजबूरी है। मजबूरी है, कोई है नहीं घर में तो इसलिए। आप देख सकते हैं रहने को मजबूर हैं, क्या करेंगे, आखिर जीना है तो फिर इस स्थिति में ही रहना होगा। लगभग घुटने तक पानी पहुंच चुका है और पूरे घर में यही स्थिति है। आप लोग जब बनाई थी तो घर तो काफी बहुत ऊंचा बनाए थे। हाँ बहुत ऊंचा था, रोड उडे पूरा ये भराया ना। क्या बनाई थी? तो बोले घर हम बनाए थे तो बहुत मेरा ऊंचा था, उसके बाद रोड में मट्टी उट्टी भराया, रोड बना तो पिछले साल से पानी घुस रहा है घर में। तो ये नगर निगम से आप लोग शिकायत नहीं करती? हम लोग नगर निगम के पास कहाँ नहीं गए हैं। कोई आता नहीं है देखने? नहीं, कोई नहीं आता है। कोई आता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप देख सकते हैं लोग मजबूर हैं और जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है और एक एक करके जो तमाम जो यहाँ पे रहने वाले घर हैं, ये पूरा इलाका जो पंडरा एक वीआईपी कॉलोनी के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे ही आप इस वीआईपी कॉलोनी के अंदर के इलाकों में आएंगे आपको ये समझ में आएगा कि ये वीआईपी इलाका की क्या सच्चाई है। तो बाकी इलाका जो रांची का कई ऐसा इलाका है, ऐसा नहीं है कि ये पहला ऐसा कॉलोनी है जहाँ इस तरह की स्थिति है। इसके अलावा जो आप बात करें डोरंडा की भी कुछ घर हैं, वहाँ भी यही स्थिति है, या फिर कांटा टोली के कुछ घर हैं वहाँ भी स्थिति है। आप देखेंगे इस्लाम नगर जिधर है उधर वो स्थिति है। तो तमाम जगह कुल मिलाकर अगर आप देखें, अगर रांची में अगर 500 कॉलोनी होंगे तो लगभग 50 कॉलोनी ऐसे ज़रूर होंगे जहाँ पानी जो है वो जमा हुआ रहता है और इस तरह की स्थिति है। लोग काफ़ी सपने सजोते हैं एक आशियाना बनाने के लिए और उसमें तिनका तिनका जोड़कर सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब स्थिति भयावह हो जाती है, हालांकि मैंने आपको बताया कि हम भारतीय की यही खूबसूरती है कि लोग संघर्ष में भी चेहरे पे से मुस्कान नहीं हटाते हैं और इसी तरह जीते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन दावों की क्या सच्चाई है। हम आपको दिखाए कि किस तरह से लोग जीने को मजबूर हैं और ये स्थिति अभी बरसात शुरू हुई है तब ये स्थिति है। आप आकलन कर सकते हैं कि जब बरसात अपने पूरे सवाब पर होगी और चरम पर होगी तो लोगों को जीना कैसे मुहाल होगा और लोग कैसे जिएंगे भय के माहौल में। सहयोगी राकेश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।